एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। ये बज रहे हैं सुबह के 6:30 और यहाँ पे मैं अपनी बेड मेकिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोग देख चुके हैं। तो मुझे ना फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत है और नमाज़ पढ़ के मैं सूरह यासीन और सूरह रहमान है ये पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले मेरा जो काम होता है ना वो होता है बेड मेकिंग का। घर में अगर हम लोग यानी कि अपने बेडरूम का बेड मेकिंग अच्छे से कर दें तो हमारा बेडरूम ना काफ़ी हद तक सिमटा हुआ लगता है, बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं लगता। जी तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी होम मेकिंग के। करके ना हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जब वीकेंड ख़त्म होने के बाद मंडे ट्यूसडे आता है ना, तो मंडे खास करके हमारा ऐसा भागम भाग जाता है। मॉर्निंग में उठ के हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी सारी चीज़ें रेडी करनी होती हैं, फिर ब्रेकफास्ट है, लंच डिनर। तो पूरा दिन हमारा एकदम से बहुत ही ज़्यादा मतलब बिज़ी होके निकल जाता है और वहाँ पर हम 1-2 मिनट का आराम भी नहीं कर पाते। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको वीकली यानी कि आप अपना जो वीकली प्लान है वो किस तरह से रखें और किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने घर के कामों को मैनेज करें, जिससे कि आपका जो वीकेंड है वो भी काफ़ी अच्छे से और स्मूथली निकले और ख़ास करके मंडे ट्यूसडे में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जी यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहली जो टिप है वो ये देना चाहूँगी कि घर के जितने भी लोग हैं यानी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, तो उनके उठने के साथ ना उठें, आप लोग उनके उठने से पहले उठें। पहले उठने से ये होगा कि आप हल्का फुल्का किचन में जो ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन है वो हल्की फुल्की आप कर देंगे। साथ ही खुद भी आप उठने के बाद फ्रेश हो लेंगी, अच्छे से अपना जो स्किन केयर रूटीन है उसको कर लेंगी, यानी कि जब उठने के बाद आप ऐसी नहीं लगेंगी कि बस सोते हुए उठी और सीधी ही आपने किचन में एंट्री ले ली। तो आप बाकी लोगों के उठने से पहले उठें, जहाँ पर आप हल्की फुल्की सी लंच की प्रिपरेशन कर सकती हैं, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर सकती हैं और साथ ही आप बेड मेकिंग है उसको बना लिया और साथ में अपनी खुद की भी केयर कर सकती हैं। आप पहले उठ के इतने सारे काम कर लेंगी, फिर आपके बच्चे और आपके हस्बैंड उठेंगे, वो आपको एकदम फ्रेश देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। साथ में आपके बच्चे भी कहेंगे कि नहीं मेरी मम्मा इतना टाइम पहले उठ जाती हैं और जब हम लोग उठते हैं यानी कि तो घर हमें हमारा एकदम से नीट एंड क्लीन मिलता है। तो बस कोशिश करें कि घर के जितने भी फ़र्द हैं उनके उठने से पहले आप लोग उठ जाएं, ज़्यादा नहीं, आधा या 1 घंटा पहले सिर्फ आप उठ जाएं। सेकंड है कि आप अपने पूरे दिन का जो प्लान है वो एक बना के रखें कि आपको पूरे दिन क्या करना है, कुकिंग में आपको क्या करना है, क्लीनिंग में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अपने टाइम को स्पेंड करना है। तो अगर जब आपके पास एक पूरा प्लान होगा, घर के कामों की लिस्ट होगी, साथ में आपको कुकिंग की एक लिस्ट बनी हुई होगी कि हाँ आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ये चीज़ें बनानी है, तो उस टाइम आपका जो टाइम अलग से सोचने में वेस्ट होगा ना वो बचेगा। आपको बस अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि आपकी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। बस अपनी लिस्ट में एक बार आपको नज़र दोहरानी है और देखना है कि हाँ आज आप लंच में या ब्रेकफास्ट में इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उस टाइम पे आप जब ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही होंगी तो उसी टाइम पे काफ़ी हद तक आप अपने लंच की भी प्रिपरेशन कर देंगी। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप लोग नाइट में नहीं बना पाए हैं, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप अपना नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो नाइट में ही करके रखें, बट अगर आप लोग किसी वजह से नाइट में नहीं कर पाए हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप लोग अपना प्लान पूरे दिन का जो है वो बना के रख लें। डेली प्लान के साथ साथ आप लोग कोशिश करें कि अपना वीकली भी एक प्लान बना के रखें। फ्राइडे या सैटरडे में ही आप अपने जो नेक्स्ट वीक की जो प्लानिंग है वो करके रख लें कि पूरे हफ्ते आपको कुकिंग में क्या करना है और अपने कामों को डिवाइड कर लें कि किन किन हिस्सों की आपको अपने घर पे डीप क्लीनिंग करनी है और उन एरियो को किस तरीके से आपने डे बाई डे डिवाइड करना है। तो जब आप इस तरह से पूरे वीक का एक प्लान बना के रखेंगी कुकिंग का, क्लीनिंग का, तो जब कुकिंग का बनाएंगी तो उसी तरह से आप लोग अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग भी करेंगे। तो आपका जो पूरा वीक है तो वो काफ़ी अच्छे से इजीली निकल जाएगा। साथ में आपके काम कब और किस तरह होते रहेंगे आपको इतनी हेडेक नहीं रहेगी।
साथ ही आप लोग सुबह जब मॉर्निंग में जल्दी उठें तो कोशिश करें कि हल्की फुल्की 5-10 मिनट की एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। या आपके पास एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करने का टाइम नहीं है या आपका मन नहीं है, तो सबसे बेहतर मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करूंगी कि आप लोग अपनी जो फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत है बस वो डाल लें। जब आप सुबह फजर की नमाज के लिए उठेंगी तो घर के सारे जितने भी मेम्बर्स हैं उनसे पहले उठ भी जाएंगी, और जब आप फजर की नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएंगी तो उसके बाद आप अपनी सेल्फ केयर करने के बाद कुकिंग का जो है घर के जितने भी काम हैं उनमें आप फटाफट से लग जाएंगी। तो घर के बाकी के लोग उठेंगे तब तक आप लोग कम से कम 30 से 40% जो आपका काम है वो आप कर चुकी होंगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप ना अपनी एक जो लॉन्ड्री का रूटीन होता है उसको भी बना के रखें। लॉन्ड्री का रूटीन से मतलब मेरा ये है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मंडे में हमारी टॉवल्स वगैरह जो होती हैं वो गंदी हैं, या फिर ना ही मंडे ना सही वीक में काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम लोग या तो फिर गंदी टॉवल्स को ही यूज़ करते हैं या फिर गंदी टॉवल्स को एक जगह रख देते हैं और नई टॉवल्स निकाल लेते हैं। तो कपड़ों का भी हमारा इतना सारा ढेर हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म हमारी जो है बच्चों की यानी कि हमसे धुल नहीं पाई है, हमारे कपड़े काफ़ी सारे जो लॉन्ड्री बास्केट है वो पूरी फुल हो रही है, कपड़े उससे बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है कपड़ों का वो सेट पूरा बिगड़ जाता है, यानी कि रूटीन ख़राब हो जाता है हमारा। तो आप लोग अपने जो रूटीन है वो डे बाई डे यानी कि डेली ही आप लॉन्ड्री लगा सकते हैं। अगर डेली ना सही तो अल्टरनेट डेज पर आप अपनी लॉन्ड्री सेट करके रखें। जैसे कि टॉवल्स को आप अपने अलग डिवाइड कर लें कि मंडे या ट्यूसडे में आपने सिर्फ टॉवल्स धोनी है, घर की जितनी भी टॉवल्स हैं। बेडशीट का आप अपना एक अलग दिन डिवाइड कर सकते हैं कि इस दिन मुझे अपने घर में 2, 3, 4 जितने भी बेड हैं जहां मैं बेडशीट यूज़ करती हूं, बस मुझे सारी बेडशीट निकाल के और आज के दिन सारी बेडशीट धोनी है, बाकी का मैं कोई कपड़ा और नहीं धोऊंगी। इसी तरह से आपके डेली यूज़ के जो कपड़े हैं बच्चों के, आपके हस्बैंड के, तो उनके भी आप लोग अलग दिन डिवाइड कर लें। तो जब इस तरह से दिन डिवाइड होते हैं तो हमारी जो लॉन्ड्री है वो आराम से चलती रहती है और इतने सारे कपड़े हमारे इकट्ठे नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि वीकली ही आप लोग अपना एक बजट बना के रखें कि वीक में आपको कितने रुपए खर्च करने हैं। तो जब आप अपना वीकली बजट बना के रखेंगे तो इस तरह से आपका जो बजट है वो आउट नहीं होगा, और साथ ही वीकली बजट के साथ ही जैसे आपने अपना वीकली प्लान बनाया है बजट के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी मील्स की प्रिपरेशन करेंगे। पूरे हफ्ते में आपको जो भी सब्जियां बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी सब्जियां हैं, ग्रोसरी है, उसी के अकॉर्डिंग आप परचेज करेंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वीकली ही मील प्लानिंग बना के रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ग्रोसरी और सब्जियों की शॉपिंग करें। ये काम आपने फ्राइडे या सैटरडे में करने हैं, संडे आपको अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना है। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं और हस्बैंड आपके ऑफिस जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों के, हस्बैंड के वीकली जितने भी कपड़े हैं साथ में आप अपने भी वीकली कपड़े जो हैं वो निकाल के रख लें, यानी कि 7 दिन के आप अपने 7 जोड़ी कपड़े जो हैं बच्चों के, अपने हस्बैंड के हैंग कर दें। अगर जो हस्बैंड हैं आपके ऑफिस जाते हैं तो उनके कपड़ों को आयरन करके आप हैंग कर दें, अपने कपड़े निकाल के रख दें। बच्चों की तो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है बट उनके घर के भी आप जो कपड़े हैं उनको निकाल के रख दें। तो इससे ना पूरे हफ्ते आप टेंशन फ्री रहेंगी कि कौन सा पहनाऊँ या कौन से कपड़े निकालूं। तो उससे आपकी जो टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ में फिर आपको भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को आपके पता होगा कि हाँ मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो बस वो वहाँ से उठा के निकाल के पहन लेंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को सैटरडे वाले दिन सेट करके रख दें पूरे वीक के। नेक्स्ट स्टेप है डीक्लटरिंग। वीकली ही आप लोग अपना एक दिन डीक्लटरिंग का ज़रूर रखें। जिस दिन आप लोग फ्री हैं, यानी कि जिस दिन आपने अपनी कोई भी डीप क्लीनिंग नहीं रखी है, उस दिन आप अपना डीक्लटरिंग का डे रख सकती हैं। वरना इस काम में आप अपने बच्चों को भी शामिल कर सकती हैं। बच्चों से कहें कि आपकी जो भी चीज़ कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, बुक्स वगैरह हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपकी बेकार है जिसे आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की है तो आप उसको निकाल दें। बच्चों के जो रूम हैं आप उनसे कहें कि आप अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर लें। तो इससे ना बच्चे भी खुश होंगे और साथ में आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। डीक्लटरिंग से हमारे घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो फालतू की होती हैं वो निकलती रहती हैं और घर में एक स्पेस बना रहता है।
तो जिसकी वजह से हमें काम करने में आसानी रहती है और हमारा जो काम है ना वो काफ़ी जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है। बट वहीं हमारे घर में ढेर सारे सामान भरे होंगे तो हमें फिर समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पर रखें। तो इसलिए डिक्लटरिंग आप भी करें, साथ में अपने बच्चों को भी शामिल करें। यकीन माने कि इसमें आपके बच्चे भी काफ़ी हद तक एंजॉय करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो कुछ ये थे मेरे ऐसे छोटे छोटे से टिप्स जो कि हम अपने पूरे वीक को एक प्रोडक्टिव वीक बना सकते हैं, जहाँ की हमें मंडे और ट्यूसडे में बेइंतहा ख्वार नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप है एंजॉय फैमिली टाइम्स। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक वीक में यानी कि संडे वाले दिन आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि पूरे दिन यानी कि पूरे वीक के जितने भी दिन होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वहाँ से आने के बाद थके आ रहे होते हैं, बच्चे स्कूल से आके सो जाते हैं, उसके बाद उन्हें होमवर्क करना है, ट्यूशन का वर्क करना है, तो पूरा जो उनका वीक होता है वो काफ़ी ही बिजी निकलता है। तो आप अपना जो एक संडे वाला दिन होता है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। और जब ये जो प्लानिंग मैंने आप लोगों को बताई है, तो जब इस तरह से आप लोग ये टिप्स अपने पहले से ही करके रखेंगे, अपनी एक प्लानिंग बना के रखेंगे, तो आपका जो संडे है ना वो बहुत ही आराम से निकल के जाएगा और साथ ही आपको मंडे में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मंडे में आप लोग कहीं भी बाहर जा सकती हैं। अगर बाहर नहीं जाने का आपका मन है या फिर आपका इतना बजट नहीं है तो आप घर पे ही कुछ अच्छी सी कुकिंग कर सकती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, कोई भी मूवी वगैरह लगा के आप लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती है। इस तरह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, प्लस हमें भी अच्छा लगेगा। साथ ही हमारे बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी हद तक मजबूत होगी। हमें अपने घर के कामों को इस तरह से डिवाइड करना है और वीकली उन कामों को पूरा भी करना है। तो जब आप इस तरह से प्लान बना के रखेंगी और उनको उसी तरह से फॉलो करेंगी तो आपका वीक भी बिल्कुल स्मूथली जाएगा। साथ में आपका मंडे और ट्यूसडे बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही भागम भाग आपका जो मंडे है वो निकलेगा। संडे फुल आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। संडे नाइट में मंडे के लिए आप अपने बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उसको निकाल के रख दें, बैग को चेक कर लें, सुबह में बुक्स बच्चों को क्या ले जानी है वो निकाल के रख दें। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो क्या कपड़े पहन कर जाएंगे उसको निकाल के आप लोग रख दें, क्योंकि आप लोग प्रेस वगैरह तो पहले ही कर चुके हैं, तो बस आपको वो सारी चीज़ें निकाल के रखनी है। और जब इस तरह से आप लोग पहले से करके रखेंगे तो तभी तो आप निकाल सकते हैं। बट जब आपने निकाले ही नहीं होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं, तो मंडे में उठ के ही आपको बच्चों के यूनिफॉर्म भी निकालनी है, उनको प्रेस भी करना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, साथ में लंच की भी तैयारी करनी है, हस्बैंड के लिए देखना है कि वो ऑफिस में क्या पहन के जाएंगे। तो आपका मंडे पूरे तरीके से जो है वो पूरा ही बेकार और भागम भाग जाएगा, जिसमें कि फिर हमें ना चिड़चिड़ापन भी चढ़ने लगता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये मेरे छोटे छोटे से होम मेकिंग के टिप्स कैसे लगे, जो कि आप अपने मंडे और ट्यूसडे को इजीली निकाल सकती हैं। साथ में पूरा वीक ही आपका आराम से जाएगा। अगर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।